कुछ नहीं हो रहा है, आप यकीन मानिए, सिर्फ खून जल रहा है और डायरेक्शन में के लिहाज से कुछ भी नहीं है। राजेश जी, मेरी बात गलत तो नहीं है? वही पिरामिड रोज 17,800 की पोर्ट, 17,900 की कॉल है। आज भी बैंक निफ्टी वही 41,600 41,300 के बीच में। कितना लंबा चलेगा ये फेज? खैर ना। और अब आते हैं जरा वीरेश जी, और ये आज का नहीं है। अगर आप निफ्टी की बात करें तो आप सोचिए ना, 17,600 और 17,800, इसी पे तो पिछले कम से कम हाँ। 7-8 दिन से हम अटके पड़े। तो जो सुबह में 3-4 ट्रेड मिल जाते हैं, बस वही हो और जाता है। उसके बाद तो फिर बाजार एक लकलश्री हो जाता है। और हाँ, और यकीन मानिए, वो जो बजट डे की कैंडल है ना, वो इतना बड़ा बोझ हो गई है कि पूछिए मत। वो 17,973 का लो और 17,356 का मतलब वो हाई और लो इतना बड़ा अगर आप देखें, और वो बड़े बड़े स्टॉक्स में, बड़े बड़े स्टॉक्स में अगर आप देखें, उस दिन का हाई और लो एक बहुत ही डिफिकल्ट क्लस्टर बन गया है। खैर अब आते हैं, काम करते हैं, आपके स्क्रीन पे मार्केट ब्रेथ रखते हैं। और सुबह कितने थे लॉन्ग्स? 55 लॉन्ग्स थे सुबह, 55 लॉन्ग्स थे। आइए देखते हैं इस वक्त क्या हो रहा है। और इस वक्त आपकी स्क्रीन पे जो लॉन्ग्स की टेंडेंसी है वो है 28 हार्डली। शॉर्ट है 111 पे, शॉर्ट कवरिंग 9 में, और लॉन्ग अनवाइंडिंग है 43 पे। तो मूड अगर आप देखें थोड़ा सा खराब है, स्पेशली निफ्टी आईटी में जो डैमेज हुआ है। ग्लेनमार्क फार्मा, नालको, टाइटन, मेट्रोपोलिस, हनीवेल, और इनमें लॉन्ग्स हैं। शॉर्ट कवरिंग एचएएल में है, एलएनटी में है, एनटीपीसी में है, चंबल फर्टिलाइजर्स में। नो डाउट अबाउट दैट कि टाइटन, एलएनटी और ग्लेनमार्क और आईटीसी, ये फिर भी ऐसे 4 स्टॉक्स रहे जिन्होंने बहुत शार्प मूव दिए और चार्ट पैटर्न बेहद शानदार थे। और जहाँ तक शॉर्ट बिल्डअप का सवाल है, सिटी यूनियन बैंक, आईडीएफसी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इन्फो, एच लुपिन, सब में शॉर्टिंग हुई। लॉन्ग अनवाइंडिंग अंबुजा, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, परसिस्टेंट सिस्टम, अबॉट और इंडिया मार्ट में दिख रही है। हर्षदा जी हाँ, तो ये फिलहाल आज का ट्रेड और क्लोजिंग भी एक बहुत ही सॉम्बर नोट पर होती हुई दिखाई देगी। जिन स्टॉक्स पर हमने पहले चर्चा कर ली वो अभी भी वहीं के वहीं हैं। अच्छा, मेट्रोपोलिस नहीं देखा हमने। मेट्रोपोलिस में काफ़ी तगड़ा ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला था। मानस, ये आज का मूव क्या इज इट ब्रिंगिंग इट बैक इन द गेम? क्योंकि अगर आप देखें पिछले 6-8 महीनों में स्टॉक ने तो कुछ किया ही नहीं। वायदे का हिस्सा है लेकिन इसकी हम बहुत कम बात करते हैं आजकल। नतीजों के बाद मैनेजमेंट में चर्चा कर रही थी तो बिजनेस इज ऑन ट्रैक, वैसे कोई खास फेरबदल है नहीं। इनफैक्ट अगला क्वार्टर थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, इनका भरोसा था। लेकिन चार्टिकली बताइए, आज ये क्लोज जो आया है 1.5% ऊपर। देखिए, डिस्क्लेमर ये है कि मॉर्निंग में मैंने इसमें एक बाय रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन स्टॉक में फॉलो बाइंग नहीं देखने को मिली। लेकिन एक रिवर्सल के साइन आपको बहुत क्लियर दिख रहे हैं। वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको बुलिश पैटर्न दिखेगा। पिछले हफ्ते, इस हफ्ते, आज के दिन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले। फॉलो बाइंग नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद बॉटम जरूर बना है 1,200 रुपए के आसपास। तो कल अगर ये 1,340 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा, तब तो आपको 100 रुपए की तेजी जरूर देखने को मिलेगी। तो मेरी राय में कल इंतजार करिए, 1,340 के ऊपर खरीदारी करेंगे। 1,305 के स्टॉप लॉस से 1440 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 1,340 के ऊपर ही खरीदारी करके चले। आज वैसे इसका हाई वही था 1333 के आसपास इसने हाई बनाया और वहां से वो फिजल आउट हो गया। कावा साहब, ऐसा ही अशोक लेलैंड दिख रहा है, यहाँ पर भी फॉलो अप नहीं आ रहा। और मैं इसकी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे ख्याल में आज खिलाड़ी नंबर 1 में हमारे राहुल घोष साहब हैं, उन्होंने रेकमेंड किया था, लेकिन स्टॉप लॉस 145 का था, 149 के आगे कुछ किया ही नहीं स्टॉक ने। आपकी राय क्या होगी? देखा जाए तो इस साइडवेज जोन पे है करीब 5-7 हफ्तों से। वीकनेस नहीं है लेकिन स्ट्रेंथ भी नहीं है। बायस थोड़ा 51-52% पॉजिटिव है। कभी कभी अच्छे ऑन अ गुड डे